भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को धमकी आमेज बयान दी हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक हमने पाकिस्तान के साथ जो किया वो सब तो अभी शुरुआत है। ये मिशन उसी वक्त मुकम्मल होगा जब गिलगित बल्तिस्तान और POK यानी आज़ाद कश्मीर के इलाके दोबारा भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। नेज़ जब 1947 के मुहाजिरीन को इंसाफ मिलेगा और उन्हें उनकी ज़मीनें और घर वापस मिलेंगे, और वो दिन अब दूर नहीं है। उनके इस बयान के बाद ISI के चीफ और DG ISPR की तकरीबन 1 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इस मसले के अलावा हर सियासी बात पर सहाफियों के साथ डिस्कशन की गई। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ ने भी मीडिया टॉक की, मगर किसी एक ने भी भारत के इस बयान पर एक लफ्ज तक नहीं बोला है, जिसका मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसी तरह भारत की एक और मारूफ वेबसाइट ने लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान की शमूलियत के बाद ही मिशन J&K मुकम्मल होगा। इस वेबसाइट ने मजीद ये भी लिखा है कि हिंदुस्तान अपनी पार्लियामेंट में मंजूर की गई करारदाद पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। गिलगित और बल्तिस्तान पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में हैं। अब हमने शुमाल की तरफ चलना शुरू किया है। हमारा सफर उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हम 22 फरवरी 1994 को भारतीय पार्लियामेंट में मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई करारदाद पर अमल दरामद करेंगे, और उसके मुताबिक हम अपने बाकी मांदा हिस्सों जैसे गिलगित और बल्तिस्तान तक पहुंच जाएंगे। एक और भारतीय न्यूज चैनल दी न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि हमारा मिशन उस वक्त मुकम्मल हो जाएगा कि जब गिलगित और बल्तिस्तान दोबारा भारत के साथ मुत्तहिद यानी जुड़ जाएंगे। इस वेबसाइट ने मजीद यहाँ तक भी लिख दिया है कि शौर्य दिवस तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ ने कहा कि हमारा अज़म तभी पूरा होगा जब हिंदुस्तान गिलगित बल्तिस्तान समेत अपना पूरा जम्मू वापस ले लेगा। उन्होंने इसी जगह से खिताब किया जहाँ हिंदुस्तानी फौज ने अपनी पहली जंग लड़ी और जम्मू से काबली दर अंदाजों को बाहर धकेल दिया। सिंह ने कहा कि मैं इन तमाम शहीदों के सामने अपना सर झुकाता हूं जिन्होंने इस सरजमीन को छापा मारों से आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने असली रंग हिंदुस्तान की तकसीम के फौरन बाद दिखाने शुरू कर दिए थे। दरअसल इन्फेंट्री डे को आज़ाद हिंदुस्तान के पहले फौजी वाक़या की याद में मनाया जाता है, जब हिंदुस्तानी फौज ने 27 अक्टूबर 1947 को वादी में हिंदुस्तानी सरजमीन पर पहला हमला पसपा किया था। ये फतह हिंदुस्तान की पहली बटालियन के अहलकारों ने हासिल की थी, और उनकी याद मनाने के लिए भारत के अंदर हर साल एक दिन मनाया जाता है। उन्होंने अपना दिन मनाते हुए पाकिस्तान के कई इलाकों को पाकिस्तान से अलहदा करने की बात की है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अस्करी और पाकिस्तान के सियासी रहनुमा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे की टांगे खींचने, एक दूसरे को नाकाम करने और एक दूसरे के ऊपर अपनी ताकत का लोहा चढ़ाने के लिए मसरूफ अमल हैं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को इसके तमाम तर दुश्मनों से महफूज रखे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो आमीन जरूर लिखिएगा।